ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जी हाँ, ये बात उतनी ही सच है जितनी एक पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध व रिश्ता होता है। जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व श्रमिक मंत्र ने एक महिला को दिखाया था, जिसमें जौनसार बावर की रहने वाली महिला ने अपने साथ शारीरिक शोषण व उत्पीड़न होने की बात कही थी और महिला ने जिस पर आरोपों की बौछार कर दी थी वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति फौजी सचिन धीमान ही था। महिला के झूठे आरोपों से पर्दाफाश तब हुआ जब महिला निकिता के आरोपित पति सचिन धीमान से हमारे श्रमिक मंत्र संवाददाता की टेलीफोन पर बात हुई। इतना ही नहीं, सचिन ने श्रमिक मंत्र को कई ऐसे सबूत दिए जो कि आरोप लगाने वाली जौनसार बाबर की निकिता के झूठे आरोपों को बेनकाब करने के लिए काफी है। आज हम आपको दिखाएंगे पति पत्नी के बीच की साजिश व षड्यंत्र का वो सच जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जिस लड़की ने किसी को दिलो जान से चाहा ही नहीं बल्कि लड़की ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी संग भागकर अपनी दुनिया बसाने का सपना ही देखा था। निकिता अपने प्रेमी फौजी सचिन के साथ अपने घर से भागकर ग्राम चडोगी जनपद टिहरी चली गई थी। लेकिन जब इस बात की सूचना लड़की के परिजनों को लगी तो अगले ही दिन लड़की के परिवार वाले सचिन के घर टिहरी पहुंच गए, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के बीच आपसी समझौता कराकर फौजी सचिन को निकिता की पत्नी बनाने का फैसला सुना दिया और उस फैसले को दोनों परिवार वालों ने भी खुशी खुशी मान भी लिया और फिर जौनसार बावर की बेटी बतौर धीमान परिवार की बहू बनकर रहने लगी। अपने प्यार की दुनिया पाकर निकिता बेहद खुश होकर वहां रहने लगी। इस बीच सचिन की अपने फौज की छुट्टी समाप्त हो गई और वह अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने माता पिता के सहारे छोड़कर चला गया। और जब सचिन कुछ महीनों बाद फौज से छुट्टी लेकर वापस अपने घर पहुंचा तो फिर दोनों ने पति पत्नी के रूप में 2 महीने एक साथ बिताए। इसी बीच निकिता गर्भवती हो गई। फौजी ने अपनी गर्भवती पत्नी की जांच भी करवाई और जब धीमान की छुट्टी समाप्त हो गई तो वापस फिर वो अपनी ड्यूटी चला गया। फिर क्या था, सचिन के जाते ही निकिता व सचिन के बीच अचानक किसी मामूली बात को लेकर मनमुटाव क्या हो गया। दोनों की प्यार भरी जिंदगी में मानो कि कोई भूचाल आ गया। वहीं अब दिलो जान से चाहने वाली लड़की अपने प्यार से इस कदर खफा है कि वह फौजी सचिन धीमान व उसके माता पिता पर तरह तरह के लांछन लगा रही है। तो वहीं फौजी सचिन निकिता के इस रवैये से बेहद परेशान व हैरान हुआ और अपने ऊपर निकिता के लगाए आरोपों को सुनकर वह भावुक होकर रो पड़ता है। श्रमिक मंत्र ने निकिता के द्वारा अपने पति सचिन पर लगाए गए उन तमाम आरोपों को भी दिखाया था, परंतु श्रमिक मंत्र निकिता द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कई ऐसे ठोस सबूत दिखाने जा रहा है जिसे देखकर हर कोई ये कहने व सोचने पर मजबूर हो सकता है कि ये फैसला निकिता का खुद का नहीं बल्कि किसी न किसी के दबाव में आकर लिया गया फैसला है और उस फैसले की वजह से ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाले ये जुगल प्रेमी आज 2 किनारे पर खड़े हैं। श्रमिक मंत्र ने पहले शिकायतकर्ता के उन आरोपों को भी दिखाया था और आज आपके सामने फौजी सचिन के द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को भी सार्वजनिक कर रहा है। बाकी सही और गलत का फैसला करना हमारा काम नहीं है। मेरी मुलाकात 2017 में शादी में हुई थी। किस शादी में मिले थे आप लोग? मेरे नाना जी की शादी थी तो उस शादी में मुलाकात हुई थी। कहाँ पे थे? यहाँ टिकरी गांव में। तो उसमें जो है शादी का प्रस्ताव रखा तो फिर हमें बातचीत होती रही और मुलाकात होती रही और सिलसिला आगे चलता रहा। तो फिर मेरे सुनने में आया कि किसी और लड़की के साथ अफेयर है। तो उसने जो है मुझे मिलने बुलाया नैनबाग। मैंने जब पूछा कोई अफेयर है तो मिलने बुलाया। फिर कहने लग गया कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो। वो 19 में जो है मुझे भगा कर लेके गया नैनबाग से ग्राम चडोगी में, अपने गांव ग्राम चडोगी में। ये 10/9/2019 में मुझे भगा कर लेके गया। 1 साल पहले? हाँ जी। तो उसमें आपके परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वाले भी, जो परिवार वालों ने जो हमें पकड़ लिया था जब मुझे मिलने बुलाया था तो पीछे पीछे मम्मी पापा भी आगे थे, कहीं सुसाइड ना कर ले इस वजह से जो है पकड़ लिया था। पापा ने हाथ जोड़े कि ऐसा मत कर, अगर तेरे बस का नहीं है तो वो नहीं माना, जो है लेके गया शादी का झूठा झांसा देके, मुझे विश्वास देके जो है मुझे लेके गया। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।